नमस्कार दोस्तों, आज़ादी के इस 75वें अमृत महोत्सव पर हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 31 जुलाई को मन की बात रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के सहारे एक अनोखे इनिशिएटिव हर घर तिरंगा को अनाउंस किया, जो कि देखकर काफी अच्छा लग रहा है कि हर एक घर में, शायद आपके भी घर में, एक तिरंगा जो है अपनी शान से लहरा रहा है। और इस इनिशिएटिव का एक ही उद्देश्य है कि हर भारतीय के दिल में अपने तिरंगे के प्रति और अपने राष्ट्र के प्रति जो है राष्ट्रभक्ति की भावना को जागृत करना। तो अब हम जब इस इनिशिएटिव हर घर तिरंगे को मना रहे हैं, तो तिरंगे के बारे में ये जानना भी तो जरूरी है कि हमारे इस तिरंगे झंडे का जो है एवोल्यूशन या फिर क्रमागत उन्नति कैसे हुई, कि बस हर घर तिरंगे को एक त्योहार की तरह मना लिया और इसे भूल गए। और यदि ऐसा नहीं है तो आइए जानते हैं आज हमारे भारत के राष्ट्र ध्वज के बारे में। तो पहले क्या था ना कि 1857 की क्रांति के पहले भारत में राजाओं की कुछ रियासतें होती थी, तो वो सभी रियासतें अपना अपना फ्लैग यूज करती थी। लेकिन 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने भारत के लिए एक फ्लैग डिजाइन किया, क्योंकि उस समय अंग्रेज हम पर राज कर रहे थे। तो उन्होंने कुछ इस प्रकार का फ्लैग डिजाइन किया, जिसमें ये जो फ्लैग है ये ब्रिटिश किंगडम को दर्शाता था और ये जो स्टार है ये भारत को दर्शाता था। उसके बाद फिर बाल गंगाधर तिलक और कई लोगों ने ये सुझाव दिया कि जो इंडियन फ्लैग बनाया गया है उसमें गाय या गौ माता का चित्र होना चाहिए। लेकिन फिर बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस प्रस्ताव को नकार दिया, क्योंकि फिर जो फ्लैग बनता वो बहुत ज्यादा हिंदू केंद्रित फ्लैग बन जाता और ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये पता था कि भारत में जो है मुस्लिम और कई धर्मों की जनता रहती है, तो ये भारत की एकता को नुकसान पहुंचा सकता था। तो इसी तरह से समय बढ़ता रहा, लेकिन अभी भी इस ब्रिटिश इंडियन फ्लैग का यूज हो रहा था। लेकिन फिर 1905 में स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए एक इंडियन फ्लैग की कल्पना की गई और इसे बनाया गया, जिसमें जो ऊपर हरी पट्टी है इसमें 8 कमल 8 प्रांतों को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर सचिंद्र प्रसाद बोस और हेमचंद के द्वारा इसे फिर से संशोधित किया गया, फिर से इसे रीडिजाइन किया गया, जो कि कुछ ऐसा बना और ये भारत का पहला अनऑफिशियल फ्लैग था और इसे कोलकाता में 7 अगस्त 1906 को फहराया भी गया। चूंकि ये एक अनऑफिशियल फ्लैग था, तो अभी भी जो है वही ब्रिटिश इंडियन फ्लैग ऑफिशियली यूज हो रहा था। फिर कुछ सालों के बाद 1916 में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने जो है होम रूल आंदोलन के चलते एक न्यू फ्लैग को अडॉप्ट किया, जो कुछ ऐसा दिखता था। इसमें चांद और सितारे, 5 लाल पट्टियां और उसमें 4 हरी पट्टियां भी होती थी। लेकिन अब यहाँ से चालू होती है तिरंगे की असल कहानी, और इस बार तिरंगे को डिजाइन किया था पिंगली वेंकैया जी ने। तो क्या था ना कि पिंगली वेंकैया जी ब्रिटिश इंडियन आर्मी में थे और हर बार उन्हें इस ब्रिटिश इंडियन फ्लैग को, मतलब जो अभी तक ऑफिशियल चलता आ रहा था, उसे सैल्यूट करना पड़ता था और इस पर उन्हें लगता था कि भारत को एक नए ध्वज की आवश्यकता है। तब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने उन्हें नए फ्लैग को डिजाइन करने के लिए अनुमति दे दी। तब 30 से ज्यादा देशों के झंडों को एनालाइज करके उन्होंने इस झंडे को डिजाइन किया और 1 अप्रैल 1921 को गांधी जी को इसे प्रस्तुत किया। इस झंडे में लाल रंग हिंदुओं के लिए और हरा रंग मुसलमानों के लिए था। तब गांधी जी ने सुझाव दिया कि सफेद रंग को भी इस झंडे में शामिल करना चाहिए, क्योंकि भारत में अन्य धर्म और संप्रदाय के लोग भी रहते हैं, तो उसके लिए सफेद रंग को भी शामिल किया गया। फिर धीरे धीरे यह तिरंगा प्रख्यात होने लगा। 1931 में इस लाल रंग को गहरे नारंगी रंग में बदलकर ऊपर की ओर रख दिया गया, सफेद रंग को बीच में और हरे रंग को नीचे की ओर रख दिया गया। साथ ही साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस ने तिरंगे के बीच में चरखे को भी शामिल कर दिया था, जिसके बाद से ये पूरे देश में अपनाया जाने लगा। पर यह फ्लैग अभी तक अनऑफिशियल था, क्योंकि अंग्रेज अभी भी हम पर राज कर रहे थे। लेकिन जब हमें 1947 में स्वतंत्रता मिली, तब स्वतंत्र भारत के लिए एक ध्वज का चयन करना जरूरी था। तब इसके लिए 14 जुलाई 1947 को एक विधानसभा की एक समिति में, जिसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद जी कर रहे थे, उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ये सुझाव रखा कि चरखे को अशोक चक्र से बदल दिया जाना चाहिए। हालांकि ये विचार गांधी जी को पसंद नहीं आया था, लेकिन बाद में उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। और फिर अंततः जवाहरलाल नेहरू जी ने 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा में हमारे इस तिरंगे झंडे को सबके सामने प्रस्तुत किया, जो कि सर्वसम्मति से स्वीकारा गया। और फिर अंततः 15 अगस्त 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यह हमारा ऑफिशियल राष्ट्र ध्वज बना।